नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या मोदी शाह की सारी चालें ममता के आगे ढेर हो रही है? क्या ममता ने मोदी शाह की चाल उन्हीं पर चल दी है? कल जब पूरा मीडिया ज्ञानेश कुमार द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने की तैयारियों में जुटा हुआ था, तो उसी वक्त ममता बनर्जी ने ऐसी चाल चली कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई। अब देखिए, जब चुनाव जीतने की बात आती है तो मोदी शाह को हराना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कोई नेता उन्हें उन्हीं की जमीन पर उतर कर हरा सकती हैं तो वो है ममता बनर्जी। क्योंकि बीजेपी के जिन चालों के आगे पूरा विपक्ष दम तोड़ देता है, वहीं ममता बनर्जी ऐसी चाल चलती हैं कि बीजेपी खुद अपने में ही उलझ कर रह जाती है। तो कैसे विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी का गेम पलट कर रख दिया? उन्होंने ऐसी क्या बड़ी घोषणा की है कि मोदी शाह एक दूसरे का मुंह ताकने रह गए? और क्या ये बिहार महाराष्ट्र में बीजेपी की चुनावी रणनीति जैसा कदम था? सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार ने रविवार शाम 4 बजे घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे और 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू हो गई। इसके लागू होने के बाद सरकार कोई भी नई सरकारी योजना या योजना के भुगतान से जुड़ी नई घोषणा नहीं कर सकती, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। चुनावी आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि MCC चुनाव आयोग का नियम है, जो चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद लागू होता है। इसमें सरकार नई योजनाएं घोषित नहीं कर सकती, नई परियोजनाएं शुरू नहीं कर सकती या ऐसी कोई चीज नहीं कर सकती जिससे वोटरों को लुभाया जा सके। हालांकि पहले से चल रही योजनाओं को जारी रखा जा सकता है अगर वो पहले से मंजूर और बजट में शामिल हो। कई बार चुनाव आयोग से अतिरिक्त मंजूरी भी लेनी पड़ती है और कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ा जा सकता। अगर कोई नई या एडवांस पेमेंट होती है तो उसे MMC का उल्लंघन माना जा सकता है। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि वो इन नियमों की धज्जियां उड़ाती रही है, चाहे बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात हो या फिर महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना का ऐलान हो। दोनों ही घोषणाएं बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकारों ने ऐसे समय पर की थी जब राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला था। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने बीजेपी की इसी चाल को बीजेपी के सामने ही चल दिया। ममता बनर्जी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक कुछ मिनट पहले DA बकाया का ऐलान कर दिया, जिससे लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। ममता ने कहा कि राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों, शिक्षकों और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के लंबे समय से बकाया डियरनेस अलाउंस यानी कि DA का भुगतान शुरू करेगी। ये फैसला चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले लिया गया। बीजेपी ने इसे आखिरी पलों का चुनावी हथकंडा बताया और उससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया कि मैं खुश हूं कि हमारी मां माटी मानूस सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों, पेंशनरों, लाखों शिक्षकों, गैर शिक्षक स्टाफ और पंचायत, नगर निकाय जैसी ग्राउंड इन एड संस्थाओं के कर्मचारियों, पेंशनरों के वादे को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि रोपा 2009 के तहत DA बकाया मार्च 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। ये भुगतान वित्त विभाग की नोटिफिकेशन के अनुसार होगा और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक है। अब देखिए, विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे चुनावी जुमला बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये क्या मजाक है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषित करने से पहले ही ठीक मिनट पहले ममता को लाखों कर्मचारियों की याद आ गई। एक पैसा भी नहीं निकलेगा, सिर्फ नोटिफिकेशन से लोगों को बेवकूफ बनाने की पुरानी TMC ट्रिक है। इस बार मजाक आप पर होगा, ममता बनर्जी। वहीं संग्रामी चौथा मंच नाम के कर्मचारी संगठन ने इस फैसले का स्वागत किया। इससे नेता भास्कर घोष ने कहा कि यह साबित करता है कि कानून पर भरोसा और धैर्य से लड़ाई जीती जा सकती है, बिना किसी पार्टी से बंधे हुए। अब देखिए, ममता का ये ऐलान चुनाव से ठीक पहले आया है, इसलिए इसे कर्मचारी वोट बैंक को साधने की कोशिश भी माना जा रहा है। राज्य में कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से DA बकाया की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सरकार ने ये कदम उठाया। हालांकि भुगतान कितनी जल्दी और कितना होगा ये अभी देखना बाकी है। राज्य में कर्मचारी वोट काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। ऐसे में 2026 के चुनाव में ये मुद्दा TMC के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या विपक्ष इसे चुनावी चाल बताकर हमला जारी रख सकता है। वहीं अब अगर बीजेपी की रणनीति को देखें तो कुछ ऐसा ही मामला बिहार में भी देखने को मिला था। वहां मुख्यमंत्री महिला रोजगार
रोजगार योजना 2025 की शुरुआत में ही घोषित और लॉन्च कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च किया था। चुनाव की घोषणा से पहले ही 75 लाख महिलाओं के खाते में 75,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन चुनाव की तारीखें 6 अक्टूबर 2025 को घोषित हुई और उसी समय से एमसीसी लागू हो गया था। इसके बाद भी पैसे ट्रांसफर 17, 24, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को हुए। विपक्ष ने इसे चुनाव आयोग से शिकायत की कि आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि चुनाव के दौरान पैसे बांटकर वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने साफ किया कि ये नई योजना नहीं बल्कि पहले से चल रही और मंजूर योजना का हिस्सा था। आचार संहिता नई चीजों को रोकती है, लेकिन पुरानी योजनाओं के जारी ट्रांसफर को नहीं रोक सकती। चुनाव आयोग ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी जन सुराज पार्टी की इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी। इसी तरह महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना जुलाई 2024 में शुरू की गई, जिसमें योग्य महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखें 15 अक्टूबर 2024 को घोषित हुई थी और उसी समय से एमसीसी लागू हो गया था। ये योजना आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हो चुकी थी और अगस्त और सितंबर में इसकी पहली किश्तें भी दे दी गई थी। एमसीसी लागू होने के बाद नए लाभार्थी नहीं जोड़े जा सकते थे और आगे की कीमतों के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी पड़ती। लेकिन योजना रुकी नहीं और नवंबर तक इसकी किश्तें चलती रही और जारी रही, क्योंकि ये पहले से चल रही योजना थी। कुल मिलाकर देखें तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी शतरंज की बिसात एक बार फिर बेहद दिलचस्प हो गई है। एक तरफ बीजेपी है जो पिछले कई चुनाव में अपनी रणनीतियों के दम पर विपक्ष को घेरती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो हर बार किसी न किसी नई चाल से बीजेपी को चुनौती देती दिखाई देती हैं। डीए बकाया को लेकर किया गया ये ऐलान भी उसी रणनीतिक राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि यह फैसला ठीक उस वक्त सामने आया जब कुछ ही मिनटों बाद चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था और आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली थी। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि ममता बनर्जी ने आखिरी पलों में कर्मचारियों के बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, जबकि टीएमसी इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कर्मचारियों के लिए गए वादे को पूरा करने का कदम बता रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर एक मजबूत और प्रभावशाली वोट बैंक माने जाते हैं। लंबे समय से डीए को लेकर आंदोलन और विरोध भी होता रहा है। ऐसे में अगर सरकार वाकई भुगतान शुरू करती है तो इसका राजनीतिक फायदा टीएमसी को मिल सकता है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी जुमला बताकर ममता सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। यानी साफ है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब बंगाल में राजनीतिक वार पलटवार का दौर और तेज हो जाएगा। ममता बनर्जी की ये चाल सच में बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ेगी या फिर बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पलटवार करती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।